जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क 10 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 1557 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आप देखोगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपने फर्स्ट नेम को दोबारा से डाल करके यहां पर कंफर्म करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना लास्ट नेम यहां पर फिलअप करना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना होगा। अल्टरनेटिव नंबर, यानी कि इस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप इसको यहां पर दे सकते हो, या फिर आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी आती है। अब यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस भरना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी कौन से डोमेन के ऊपर है। तो मेरी ईमेल आईडी gmail.com के ऊपर है, तो मैंने यहां से gmail.com सिलेक्ट कर लिया है। अब कंफर्म ईमेल आईडी में आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी भर देनी है, कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी हो आपको एक बार चेक करनी है और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में जो भी सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आएगा कि क्या आप श्योर हो, आप सबमिट करना चाहते हो, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड मिल चुका है और सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको इस सेक्शन 2 में फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहां से एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और इसको यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर का साइज आपको यहां पर बोला है और जो डायमेंशन बोला है इसी के अंदर होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। फिर यहां पर दोस्तों इनको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी जो कि है सेक्शन 3 की, जिसमें कि आपको बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड प्रेफरेंसेस की जानकारी भरनी है। तो यहां पर दिया जा रहा है बेसिक डिटेल्स कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखोगे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर आईडी एंड अदर सिलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एक और अन्य तरीके से सिलेक्ट करना है और सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी यहां पर आपको चूज करने को मिलेगा। बट अगर आप यहां पर नो कर दे रहे हो तो आपको ये ऑप्शन भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आंसर सभी लोगों को करना है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को करना है, वो है आपका आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियोट्स। क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि 1984 रियोट्स के अंदर मारे गए थे? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, आपको यहां पर वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? अगर करते हो तो यहां पर यस कर देना है, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। फिर है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना होगा। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यहां पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ ऑप्शन उन्हीं से रिलेटेड है जो कि यहां पर आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इसमें यस करते हैं उन्हीं को इनका आंसर करना है, बाकी कैंडिडेट को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर दोस्तों नीचे आता है आपका आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड्स, क्या आप जो छूट मिलती है विधवा और डिवोर्स्ड वुमेन को उसके तहत वो छूट लेना चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर वेदर रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, अगर आप हो तो यहां पर यस कीजिए, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना होगा। इसके बाद है हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE फॉर क्लरिकल
कार्डरे अर्लर, अगर आपने किया है आप अपियर हुए हो या शामिल हुए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको कितने अटेम्प्ट्स आपने किए हैं वो भी आपको चूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आपको इंडियन या फिर जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसका नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लेना है और देख लेना है कि कौन सी स्टेट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। स्टेट कोड यहाँ पर आ चुका है। नीचे सेंटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए कौन सा सेंटर आप रखना चाहते हो वो सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएगा सेंटर ऑफ मेन एग्जाम, जो आपका मेन एग्जाम होगा उसका सेंटर आप क्या रखना चाहते हो वो भी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये करने के बाद नीचे पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो सबसे पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद बर्थ मंथ और यहाँ से बर्थ ईयर चूज कर लीजिए। आपकी एज 1/9/2019 तक 2020 तक कितनी होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे फादर नेम, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। फिर जो भी आपकी माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको भरना है। जो स्पाउस नेम है वो वही लोग भर पाएंगे जो कि अनमैरिड के अलावा अन्य कोई स्टेटस चूज करते हैं मैरिटल स्टेटस के अंतर्गत। फिर आते हैं एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ये करने के बाद नीचे एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3, अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर है डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट भी यहाँ से चूज कर लेनी है और जो आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना होगा। नीचे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने पर आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जानकारी भी नीचे आ जाएगी। फिर है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि जो आप अपनी फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो वो कौन से एड्रेस पर करना चाहते हो आपको चूज कर लेना है। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी जानकारी को आपको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आप वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके ये चेक कर सकते हो कि कहीं पर कोई ऑप्शन आपसे छूट तो नहीं गया। जैसे कि यहाँ पर हमसे ऑप्शन छूट गया है, मैं इसको यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके अलावा बाकी सभी जानकारी सही है। अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, फिर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आता है वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि सभी ऑप्शन हमने फिलअप कर दिए हैं। अब दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन और या उसके बराबर की योग्यता की जानकारी भरनी है। तो डिग्री में आपके पास कौन सी है, कुछ डिग्री यहाँ पर मेंशन की है। अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे कम से कम ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। अगर आपके पास कोई अदर्स क्वालिफिकेशन है तो आपको अदर्स चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से बीए सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है स्पेशलाइजेशन और स्ट्रीम, यानी कि आपने किस स्ट्रीम या किस स्पेशलाइजेशन के अंदर किया वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। अगर अदर्स में किया तो आप अदर सेलेक्ट करके उन सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद अपना ईयर चूज कर लीजिए कि आपने किस ईयर के अंदर पास की थी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको अपनी सभी सेमेस्टर की मिलाकर के जो परसेंटेज होती है वो परसेंटेज यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको फिलअप कर दिया है। ये फिलअप करने के बाद दोस्तों आप देखोगे क्लास, तो आपकी क्लास क्या आती है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आती है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया तो आप उसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भर सकते हो। फिर नीचे आता है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपको चूज करना है कि आपके पास इसमें सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर आपने पढ़ा है हाई स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट तक, वो आपको चूज करना होगा। नीचे कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था या फिर आईटी एज ए सब्जेक्ट थे, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने 10वीं में पढ़ा है। आपको अपने स्टेटस के अनुसार या अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार ये ऑप्शन चूज करना है। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों इसमें अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो, वैसे तो इसमें कंपलसरी रूप से नहीं मांगा, बट अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। और कैसे दोगे वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन, यानी कि किस पद पर आपने काम किया उस पद का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। किस डेट से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम वाली डेट में। और 2 में आपको वो डेट मंथ ईयर सिलेक्ट करना है जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपने किस तरह का काम किया था, उसका नेचर क्या था वो आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता देना है। रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो आपको भरना होगा। ये सब जानकारी आपको भर देनी है। इसके बाद नीचे आती है अदर डिटेल्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आर यू डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी ये संभव नहीं है कि आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए आपको
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ट्रेनिंग होती है तो क्या आप चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग लेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग का सेंटर भी चूज करना होगा। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेन्स फाइन, आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है कि क्या आपके ऊपर कोई केस या फिर कहीं से आप सेंटेंस किए गए हो किसी कोर्ट लॉ के द्वारा, तो आपको यस नो में आंसर देना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उन लैंग्वेज के नाम देना है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि हिंदी हम फिलअप कर देते हैं, मैं आपको अभी फिलअप करके दिखाता हूँ। हिंदी मुझे रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक करूँगा, राइट करनी आती है तो यहाँ पर, और स्पीक यानी कि बोलनी आती है तो यहाँ पर। फिर आपको सेम तरीके से इंग्लिश भी फिलअप कर देना है अगर आपको आती है, और रीड, राइट और स्पीक के ऊपर क्लिक करके आपको बता देना है। अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो आपको यहाँ पर लिख करके उसके स्टेटस को चूज कर लेना है। और ये सभी जानकारी बढ़ने के बाद आपको नीचे आकर के वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस चूज करनी है। तो एक तरफ है आपके नेम ऑफ द बैंक, और आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है। आप जिस पर भी पहले क्लिक करोगे इसका मतलब है कि आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इनको प्रेफरेंस दे देनी है। आपको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी होगी। ये देने के बाद आपकी इस तरह प्रेफरेंस आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक अंतिम बार कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। बट अगर आप यहां से एक बार आगे बढ़ गए तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको चेक करते हुए नीचे आना है, और आप देखोगे कि आपका फोटो यहां पर है और बोला जा रहा है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। फिर यहां पर दोस्तों आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल पा रहा है, आपको इसके नीचे राइट क्लिक करना है। और इसके अलावा आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, आपको यहां पर भी राइट क्लिक कर देना है। अब करने के बाद आपको पूरी तरीके से श्योर हो जाना है और आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पर आपके सामने आता है अपलोड्स, जिसमें कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, और दूसरी तरफ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी कि आपके हाथ के द्वारा लिखा हुआ डिक्लेरेशन। तो जो आपका बायां अंगूठा है वो आपको एक ब्लैंक पेज पर लगाना है और उसको स्कैन करके इमेज के रूप में यहां पर अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वो फाइल यहां पर आ जाएगी और आपको उसको कंफर्म करके ओके करना है। फिर नीचे आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आपको क्या लिखना है उस डिक्लेरेशन की में देख लीजिए। आपको लिखना है आई अमजद मलिक, यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपको चेंज कर देना है। हरबे डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये लाइन इसके ऊपर लिखनी है। लिखने के बाद उस इमेज को या फिर उसको ब्लैंक पेज को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर अभी एक रैंडम इमेज ही अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमो के रूप में बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी, बट आपका जो साइज है फाइल का 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जा रहा है वो सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करके फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का जो पेज है वो आएगा और आपको यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको ओके करना है। और ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी। यानी कि आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, वॉलेट कैश कार्ड हो, यूआर हो, यूपीआई हो या फिर क्यूआर हो। तो आपको दोस्तों बस फीस जमा करते समय मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, तो आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अगर कहीं टेक्निकल एरर की वजह से इनके पास नहीं पहुंच पाती है तो रिफंड कर दी जाएगी और या फिर वहां पर अपडेट हो जाएगी। बट आपको दोबारा से 2 बार फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप IBPS क्लर्क ट्रेन ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लगा है, आप कोई जानकारी पूछना चाहते हो अतिरिक्त, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।